इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। कोरोना से निपटने को लेकर के भारत की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। जो पहले 21 दिन का फिर बाद में 19 दिन का लॉकडाउन यानी कुल 40 दिन का घोषित किया गया, इस पे दो तरह की विचारधाराएं हैं देश में। एक विचारधारा ये कहती है कि इससे इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, लिहाजा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था जैसे कि अमेरिका ने किया। बट दूसरी विचारधारा ये कह रही है, दूसरी सोच ये कह रही है कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला कि पहले जान है फिर जहान है। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी बोला कि जान और जहान दोनों चाहिए। तो इसी क्रम में 22 मार्च को पहले उन्होंने ताली बजाने के लिए कहा, थाली बजाने के लिए कहा, 5 अप्रैल को दीप जलाने को कहा। इसको भी लेकर के सोशल मीडिया में बहस हुई कि इससे क्या फ़ायदा। जिनका साइंटिफिक नज़रिया है या जो साइंटिफिक नज़रिया रखने का दावा करते हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की। लेकिन यदि संख्या के लिहाज से गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि अन्यों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। बेशक आप ये कह सकते हैं कि साउथ एशिया में प्रभाव कम है या भारत में जो कोरोना सक्रिय है वो उतना पावरफुल नहीं है। तर्क दे सकते हैं क्योंकि कोरोना का जो है 30 से अधिक बार म्यूटेशन हुआ है और उसमें वो कहीं जो है बहुत मजबूत स्थिति में है, कहीं कमज़ोर हुआ है। लेकिन इसमें राजनीति भी हो रही है लगातार। विपक्ष खास तौर से कांग्रेस सरकार की कमियां गिना रही। विपक्ष का काम है कमियां गिनाना भी चाहिए, लेकिन और सरकार अपनी इमेज को इम्प्रूव कर रही है, यानी को ये साबित करने में लगी हुई है कि हमने बेहतर ढंग से इससे निपटा। अब कैसे माना जाए कि सरकार बेहतर ढंग से निपटी या नहीं निपटी, लोग क्या सोचते हैं, तो इसको लेकर के एक सर्वे हुआ। ये सर्वे जो हुआ है ये सी वोटर्स और IANS ने मिल करके किया है। IANS ने तो उसमें ये पाया गया है कि देश के 93.5% भारतीयों को यकीन है कि मोदी सरकार संकट से बहुत असरदार तरीके से निपट रही है। और सर्वे कैसे किया गया था, तो IANS और सी वोटर के 16 मार्च से 21 अप्रैल को इसने चुना और इसमें एक वाक्य रखा गया कि मुझे लगता है कि सरकार कोरोना वायरस के संकट से अच्छी तरह से निपट रही है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस रखा और लोगों से राय पूछी। तो 16 मार्च को 75.8% लोगों ने कहा कि उन्हें सरकार पे भरोसा है। लेकिन जब देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ और जब इन्होंने आगे पूछना शुरू किया तब जो है ये संख्या लगातार बढ़ती गई और ये संख्या यहाँ तक पहुँच गई कि 93.5 हो गई, यानी कि 10.5% लोगों का भरोसा बढ़ा इस लॉकडाउन के दौरान। ये इनके लिए खास बात है। और अभी जैसे इसमें माना गया खास तौर से चूंकि चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है कि इन्होंने अच्छा काम किया है। निश्चित रूप से उनकी एक अपील पे, इसको तो विदेशों की एजेंसियों ने भी माना है, उनकी एक अपील पे देश मानने को तैयार हो जाता है, लोग सुनते हैं। तो अभी बीच में खबर आई थी कि बिल गेट्स ने भी चिट्ठी लिखी थी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की और उनके काम की और सराहना की थी। ठीक इसी तरीके से एक और एजेंसी ने जब सर्वे किया था तो उसने भी इस बात का जिक्र किया था कि इन्होंने अच्छा काम किया है। और एक जो एजेंसी है, अमेरिकी सर्वे कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, उसने प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र प्रमुख घोषित किया था। तो उसने अपने जो उसके पास फीडबैक था उसके आधार पर कहा। WHO ने भी भारत की और भारतीय नेतृत्व की तारीफ की है। और इधर जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और उन्होंने लिखा है कि सच्चाई सबके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपट रहे हैं, भारतीयों की देखभाल कर रहे हैं और ऐसे चुनौतीपूर्ण वक्त में वैश्विक समुदाय को मदद कर रहे हैं, उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। हर भारतीय खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है और उनके नेतृत्व पर भरोसा कर रहा है। तो कुल मिला जुला करके बात ये है कि जो भी सर्वे अभी तक हुई या जिन भी एजेंसियों ने स्टेटमेंट जारी किया, जिन भी नेताओं ने स्टेटमेंट जारी किया, चाहे WHO हो, चाहे ये जिस एजेंसी की बात कर रहे थे वैश्विक एजेंसी वो मॉर्निंग कंसल्ट वो हो, चाहे अब इसने जो नया सर्वे हुआ है IANS सी वोटर मिलकर के जो किए हैं, ये इस सब का फीडबैक पॉजिटिव है। बट सवाल एक उभरता है कि क्या वास्तव में सब कुछ बहुत अच्छा है? नहीं। यदि इसको समालोचना की नज़र से देखेंगे तो कई चीज़ें ऐसी है, जैसे कि रैपिड टेस्टिंग किट जो है वो जो है मानकों के अनुरूप नहीं है। PPE है जिससे कि सुरक्षा मिलती है जो हेल्थ कर्मी हैं उनको, वो पर्याप्त संख्या में नहीं है। बहुत सारी सिस्टम में कमियां हैं जिसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ओवरऑल जब देखेंगे आप कि 130 करोड़ के देश में जिस तरीके से 40 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया और लोगों ने उसे स्वीकार किया, छिटपुट घटनाएं ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी,
तो ओवरऑल जो है देश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता बढ़ी है इस सर्वे के मुताबिक। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।